अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट पेपर 2010 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे 10 मैथमेटिक्स का। इससे पहले बेसिकली हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं। एक्स, वाई, जेड एंड टी जो होते हैं, सो ऑन, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल्स का मकसद क्या होता है? वेरी चेंज करना, वो चीज़ जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स कहलाते हैं ये। अब हमें वेरिएबल्स की एडिशन पता है, वेरिएबल्स ऐड किस तरीके से करते हैं। एक्स प्लस एक्स, देखें वेरिएबल्स के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम सिर्फ उसके कोफिशेंट्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, और एक्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल को देखें, लेट्स सपोज 2x + 3x, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। जो वेरिएबल्स के साथ जो चिपके हुए होते हैं वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, 3 + 2 5, और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा 5x। ठीक है, वेरिएबल को ऐड इस तरीके से हम करेंगे। वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? x - x प्लस माइनस माइनस 0, 2x - x प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? x। इसी तरीके से 3x - 5x प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 5 गया, मीन्स 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और साइन हमेशा नेगेटिव में बढ़ेगा आता है, तो -2x हमारे पास आंसर आया। तो वेरिएबल की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर हम उसके सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं बस, और उसके अलावा हम वेरिएबल जो है वो एज इट इज़ हमारे पास सेम आ जाता है। ठीक है, अब वेरिएबल की हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वेरिएबल्स की क्या होती हैं? सेम वेरिएबल अगर सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो इसकी सिर्फ पावर ऐड अप होती है। पावर क्या होती है? जो ऊपर छोटी सी लगी हुई होती है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 + 1 2, यानी हमने वेरिएबल एक बार लिखा, दीज आर कॉल्ड बेस और दीज आर कॉल्ड पावर्स। वेरिएबल एक बार लिखा और इसकी पावर ऐड कर दी, 1 + 1 2, तो x की पावर 2 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, तो क्या हो गया हमारे पास? सेम वेरिएबल है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो वेरिएबल को हमने एक बार लिखा और पावर ऐड कर दी, 2 + 3, तो x की पावर हमारे पास कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, ये वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह वेरिएबल्स की हम डिवीजन देखेंगे। x5/x5, x2, सेम वेरिएबल जब डिवीजन कंडीशन में होता है तो इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वेरिएबल को हम एक 1 टाइम लिखते हैं और पावर सब्ट्रैक्ट ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 5 - 2, तो x की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह x की पावर 7/x की पावर 10, तो ये x को हमने 1 टाइम लिखा, 7 ऊपर 10 गया तो ये माइनस का 10 हो गया, तो प्लस यहाँ कुछ भी नहीं होता तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, और साइन बढ़ेगा है -3, तो इसको हम 1/x की पावर 3 में भी तो लिख सकते हैं ना, ताकि पावर जब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरीके से ही आ गया, आंसर आ गया। तो वेरिएबल की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपने देख लिए। मीन्स हमने क्या समझा है कि
सेम वेरिएबल्स होंगे इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, देयर पावर जो है वो हमारे पास ऐड होंगी, और सेम वेरिएबल्स होंगे हमारे पास इन डिवीजन के अंदर, तो उनकी पावर्स जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगी। ये बेसिकली दो रूल है, ये दो रूल को याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। एक्स की पावर एल अपॉन एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन होल पावर एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एल होल पावर एन प्लस एल। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले इसको देखेंगे। बेस सेम है, दीज आर कॉल्ड बेस। बेस एक बार लिखी, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि डिवीजन के अंदर बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। एम ऊपर है कि सब्ट्रैक्ट होगा तो एल माइनस एम, और होल पावर इसकी क्या थी हमारे पास, एल प्लस एम। तो ये एल प्लस एम बाहर ऐसे ही आ गया। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी हम यही करेंगे, बेस सेम थी, पावर सब्ट्रैक्ट एम माइनस एन होल पावर एम प्लस एन। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी बेस सेम थी, हम ऐसे ही करेंगे, एक्स एन माइनस एन होल पावर एन प्लस एल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाहर की पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज़ थी और यहाँ भी दो टर्म है। तो जब दो टर्म मल्टीप्लाई होती हैं तो हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। लॉ ऑफ अ पावर को पावर होता है, अंदर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमने इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, और ये एन माइनस एल और ये एन प्लस एल, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर प्लस 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 एल मल्टीप्लाई बाय एम, एल एम माइनस प्लस माइनस एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर, सॉरी माइनस एम और प्लस एल, एल मल्टीप्लाई बाय एम माइनस का एम एल, फिर माइनस का एम प्लस का एम, तो माइनस प्लस माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम, तो ये माइनस का एम स्क्वायर बना। ठीक है, अब ये हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बाय एक्स, देखिए इतना स्पेस नहीं है, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। एम मल्टीप्लाई बाय एम, एम स्क्वायर, फिर एम मल्टीप्लाई होगा एन से, तो क्या बन जाएगा, प्लस का एम एन, सॉरी प्लस का एम एन ऊपर आएगा। फिर उसके बाद माइनस एन प्लस एम, माइनस प्लस माइनस का एन एम बन जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर,
फिर मल्टीप्लाई बाय मैं तीसरे वेरिएबल को उठा रहा हूँ, एक्स बेस ऐसी रही, ऊपर पावर से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, दोनों ब्रैकेट ये इससे होगा तो एन मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, फिर एन मल्टीप्लाई बाय एल प्लस का एन एल। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस एल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस का एन एल, फिर माइनस एल और प्लस एल मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बाय एल माइनस का एल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको अभी समझ में आ गया हो तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं कॉन्स्टेंट यहाँ से रख कर रहा हूँ। अब देखिए बेस सेम है हमारे पास, मैं आपको दोबारा से यहाँ एक बार लिख के बता देता हूँ, एक्स की पावर एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एल एम माइनस एम स्क्वायर है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एम एन माइनस एम एन प्लस एम एन माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एन स्क्वायर प्लस एन एल माइनस एन एल माइनस एल स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास हमने ये सॉल्व किया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें पता है कि बेस सेम होती है इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, दीज आर कॉल्ड बेस, तो हम बेस को वन टाइम लिखते हैं और पावर को हम ऐड अप करवा देते हैं। पावर को ऐड किस तरीके से करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एल एम माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। और दीस ये जो पावर है हम इसको भी ऐड कर देंगे, प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी पावर को भी हम ऐड कर देंगे, एन स्क्वायर प्लस एन एल माइनस एन एल माइनस का एल स्क्वायर। अब आप ये देखिए माइनस का एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर कट गया, माइनस का एल एम प्लस का एल एम कट जाएगा, माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का एम एन माइनस का एम एन कट जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का एन एल प्लस का एन एल कट जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास क्या बना, एक्स की पावर 0 बची है हमारे पास ना। और ये हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 अगर होगी, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमें पता है कि अगर 0 अगर होगी तो वो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आया है। तो आई होप है आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। किसी भी चीज़ में अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।